तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली टॉपिक आप ये कह सकते हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर विद द यूजिंग ऑफ स्पाइडर सॉफ्टवेयर। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको सॉफ्टवेयर परचेज तो कर लेते हैं बट सॉफ्टवेयर को यूज करके हम प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं यार मुझे सॉफ्टवेयर का कुछ यूज ही समझ में नहीं आया अभी तक। तो आज बेसिकली हम लोग ऐसे फीचर्स के बारे में कुछ बात करेंगे, ऐसे कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आप शायद प्रॉफिट बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं या फिर आप अपनी एनालिसिस को एनहांस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो मेरा एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक हिडन एंड अनटच्ड फीचर्स। कुछ ऐसे फीचर्स हैं स्पाइडर के अंदर जो कि आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने अभी तक इनको टच भी किया होगा। मतलब नो डाउट हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, एवरेजेस यूज करते हैं, बैंड बोलिंजर यूज करते हैं, एटीआई यूज करते हैं, लाइक सुपर ट्रेंड यूज करते हैं हम लोग। मतलब जो नॉर्मल हमारे फीचर्स होते हैं हम लोग वही यूज करते हैं। बट हमें यही नहीं पता कि स्पाइडर के अंदर कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि मेरी एनालिसिस को एनहांस करके मुझे एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली हम इन छोटे छोटे फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं। और आज एक और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि गैप अप एंड गैप डाउन जो मार्केट होती है, तो गैप अप एंड गैप डाउन के अंदर क्या होता है उसकी मिथ एनालिसिस, मैंने आप यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया मिथ एनालिसिस। तो मैं उसकी भी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर गैप अप हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कि ये एक मिथ है, या फिर गैप अप हुआ है या फिर गैप डाउन हुआ है वॉल्यूम। तो वो सारी चीजें भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग सेक्टर एनालिसिस, कि मार्केट के अंदर अगर मैं 9:15 बजे मार्केट के अंदर बैठता हूँ तो मुझे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है कि सेक्टर को एनालाइज करना। तो वो भी हम यहाँ से स्पाइडर के थ्रू ही देखेंगे कि कैसे हम स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, राइट दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको एक पोजिशनल सेटअप भी दूंगा। दोस्तों इस बार मैंने जो एक सेटअप बनाया हुआ है वो सेटअप एक ही है, उसको आप इंट्राडे में कन्वर्ट कर देंगे तो वो वहां पर भी वर्क कर रहा है, और पोजिशनल तो है ही वो, मतलब पोजिशनल में तो ऑब्वियसली बात है डेली के चार्ट पे भी वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो एक ही चार्ट को मैंने दो तरह से डिजाइन किया हुआ है, उसकी आपको क्वेरी भी मिल जाएगी और आपको ये सेटअप भी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों सक्सेसफुल ट्रेडर की हैबिट्स क्या है, मैं हर बार अपने वेबिनार में ये सारी चीजें बोलता हूं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि क्योंकि आज की दुनिया में ना सारे लोग ट्रेडर बने हुए हैं, बट कौन सक्सेस है कौन सक्सेस नहीं है वो खुद जानते हैं। तो ऐसी क्या हैबिट्स होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती हैं, राइट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था, स्मॉल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हमें क्या करना होता है कि हमें स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 9:15 से पहले, आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले मुझे थोड़ी सी अपनी स्किल्स या फिर अपनी एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं ना बूस्टअप करना होता है, कि मैं थोड़ी सी प्री एक्सरसाइज करके मार्केट के अंदर बैठूं कि क्या डेटा को रीड करूं, क्या लास्ट में हुआ था, क्या क्लोजिंग्स रही थी, वो सारी चीजें मैं एक बार एनालिसिस करूंगा, राइट। उसके बाद आफ्टर मार्केट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मार्केट एनालिसिस, मार्केट हो चुकी है, 3:30 बज चुके हैं, उसके बाद आपको ये चीज देखना है, आपको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना है कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। अगर आपने गलतियां नहीं की हैं तो आपने ऐसी क्या चीज पकड़ी थी जिसकी वजह से मैं आज मार्केट में बहुत अच्छा गेन या फिर बहुत अच्छा मूव मैं पकड़ पाया हूं। तो क्या मैं इसको रिपीट कर सकता हूं? मैंने आपको बताया है कई बार मेरे वेबिनार्स में, आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी होगी, मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आगे पीछे क्यों लगाना है, ऐसा क्यों हुआ, राइट। डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझने की, कि डायरेक्शन किस साइड की है। अगर मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन सेम आप नहीं देख रहे हैं तो आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सभी का मानना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो ट्रेंड को पकड़ने के लिए मुझे एडवांस देखने बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट के अंदर कितनी स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि एडवांस में चल रही हैं और कितनी स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि डिक्लाइन में चल रही है, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो जहां पर ओपन हुए थे वहीं पर ही परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो सेम है। तो इस तरह से हम जो एडवांस डिक्लाइन सेम वो भी हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं। तो ये चीजें भी हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है प्राइस बिहेवियर। दोस्तों प्राइस बिहेवियर जस्ट लाइक एज अ प्राइस एक्शन। मैंने आप लोगों को लास्ट वेबिनार में बताया था कि एक मैंने आपको घटना बताई थी कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे उन्होंने प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए क्या किया। होप कि आप लोगों ने भी उस एक्सरसाइज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने आपको बोला था कि कुछ हमें चुनिंदा स्टॉक्स पकड़ने हैं
पिक करने हैं और उसके बाद उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर हमें क्या करना है कि अपना हाथ साफ करना है। दैट्स इट। जब हम किसी एक स्टॉक की प्राइस को वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं, रेगुलरली देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो नो डाउट हम उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं कि आज रिलायंस कितने परसेंट मूव कर सकता है, निफ्टी आज कितने परसेंट मूव कर सकता है। तो ये जब बार बार प्रैक्टिस हम करते हैं, वॉच टाइम जब हम अपना बढ़ाते हैं, तो हमारा गेनिंग टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ऐसा मेरा मानना है, राइट। और दोस्तों लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेसफुल ट्रेडर। हमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर बने रहने के लिए। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉकडाउन में आए थे। लॉकडाउन में आने के बाद में 2 साल में अपना बहुत पुराना इकट्ठा किया हुआ पैसा लाए, अपनी पूंजी को लाए, लॉकडाउन में उसको डबल किया। लॉकडाउन के जाते ही साथ 2 साल के अंदर वो अपनी पूंजी को भी खत्म कर गए और जो कमाया था वो भी खत्म कर गए। क्यों? डिसिप्लिन नहीं था। वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने मतलब लोगों ने तो कई लोगों, मैं तो ऐसे जानता भी हूं कई लोगों को जिन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। जॉब छोड़ के वो कह रहे कि अब मैं इसको ही करियर बना रहा हूं, लेकिन वो करियर सोच अपनी बना चुके हैं कि भाई मैं उसको करियर चूज कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बनाया था वहां पे कि मुझे इसको सक्सेसफुल करके ही रखना है। कहीं ना कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस भी करूंगा कि हम लोगों को क्या करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, राइट। और सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो एक सेटअप बता देता हूं जो सेटअप हमने आज बनाया है। दोस्तों ये सेटअप है बहुत ही सिंपल तरीके से ये सेटअप डिजाइन किया गया है, राइट। हम अगर किसी भी स्टॉक के बारे में बात करें, लाइक कल मेरे पास में बहुत अच्छा एक एग्जांपल आया था पीएफसी का, राइट। पीएफसी को अगर यदि हम 15 मिनट के चार्ट पर यहां देखते हैं, मैं अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूं, अभी मैं पोजिशनल की भी बात करूंगा आपके साथ। तो यहां पर मेरे पास 15 मिनट के अंदर मैंने इस सेटअप को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर ये ब्लू वाली लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, राइट, और ये मेरे को एरो बन के आता है, ओके, और ये जो सुपर ट्रेंड मैंने इसके अंदर लगा रखा है वो भी अप साइड में रहता है, तो मुझे क्या लगता है कि ऐसी स्क्रिप्ट्स के अंदर अपसाइड मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। दोस्तों इसके अंदर मैंने ना एक स्पाइडर का एक बहुत अच्छा फीचर्स लगाया हुआ है। लोगों की बहुत ज्यादा मतलब एक रिक्वायरमेंट रहती थी कि सर स्पाइडर के अंदर ना सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डेवलप किया हुआ है, एक फीचर्स है हमारे पास में सप्लाई एंड डिमांड जोन का। आप लोग देख सकते हैं कि कहां पर डिमांड थी और कहां पर सप्लाई था। बहुत ही इजी तरीके से देखिए यहां पर ही मेरे को पता चल चुका था कि यहां से मार्केट जो है वो बहुत अच्छा मूव लेने वाली है, और यहां पर मूव भी लिया, और यहां पर जो रेजिस्टेंस हमारे पास बैठा हुआ था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। दैट मींस कि इसके अंदर एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के अंदर कि हमें करना क्या चाहिए, राइट। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने आपको लास्ट वेबिनार में बताया था कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी एक्शन रिप्ले का फीचर यूज नहीं कर रहे हैं स्पाइडर के होते हुए भी। अगर आपके पास स्पाइडर सॉफ्टवेयर है और आप उसके बाद भी एक्शन रिप्ले का फीचर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये फीचर अपने आप में एक पावरफुल फीचर है। दोस्तों ये फीचर आपको आपका आईना दिखाता है। मार्केट खत्म होने के बाद आपको यह एहसास दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए था, राइट दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो ये उम्मीद करके स्टॉक मार्केट के अंदर आए थे कि यार मैं ना बहुत अच्छा करने वाला हूं। कई लोग ऐसे थे कि भाई मैं स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर अपने अनुसार हुआ था और मैं जानता था कि भाई मुझे इस तरीके से अपनी सारी चीजें मेंटेन करनी थी, लेकिन नहीं हुई। ऐसे कौन से लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। सभी ने सोचा था कि भाई मैं इसको एज अ करियर चूज कर रहा हूं, इसको मैं अपनी एक फील्ड चूज कर रहा हूं और मुझे अब इसको एक मुकाम पे ले जाना है। दोस्तों आप जो उम्मीद करके चले होंगे उसी उम्मीद के साथ वहां नहीं पहुंचे होंगे, ये डैम श्योर है, मैं खुद कह रहा हूं ये चीज। आप जो भी उम्मीद करके चले होंगे ना वहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे। आपने सोचा होगा कि ये यात्रा जो है ना बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भाई मुझे यहां से दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, मुझे यहां से एक दिल्ली जाना है, तो वहां पर ही आपको बहुत सारी चीजें ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको फेस करने को मिली होंगी जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। आपने सोचा होगा कि यात्रा बहुत अच्छी होगी और यात्रा में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। सही है गलत?
एक छोटी सी यात्रा आप जैसे उम्मीद करते हैं वैसा नहीं चलती है, एक छोटी सी यात्रा, तो फिर तो ये जिंदगी की हमारी यात्रा है। स्टॉक मार्केट तो एक जिंदगी की यात्रा है हमारे लिए। तो इसके अंदर आप कैसे सोच सकते हैं कि इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसे नहीं आएंगी? स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे। आपको हर टाइम पर एक्सपायरी के डेज चेंज हो जाएंगे, एनएससी से कुछ नए रूल्स आ जाएंगे, सेबी के कुछ रूल्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। हम दिल्ली पहुंचने के लिए भी एक यात्रा में, एक छोटी सी यात्रा के अंदर भी मेरे सामने कई फेसेस आ जाएंगे। ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। साला सीट के लिए हम लोग लड़ जाते हैं कईयों बार। तो कि भाई सबके माइंड में अलग अलग चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें, बहुत सारी चीजें हो जाती है, राइट? कि कुछ ना कुछ आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा, फिर भी वो हो गया। ऐसा कई बार हमारे संग हुआ है। और जब आप एक छोटी सी यात्रा आप पूरी करते हैं, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें फेस करते हैं, तो जिंदगी तो एक बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी चीज है, राइट? कामयाबी एक बहुत बड़ी यात्रा है, समृद्धि एक बहुत बड़ी यात्रा है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ी यात्रा है, एक ट्रेडिंग जर्नी भी एक बहुत बड़ी यात्रा है। और इस बड़ी यात्रा तक आते आते आप बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें फेस करेंगे। अगर आप अनएक्सपेक्टेड चीजें फेस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी बड़ी यात्रा में नहीं है। स्टॉप लॉस तो हमें कटवाने ही होंगे। स्टॉप लॉस जाते हैं, मेरे भी गए, और लोगों को, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स का आप उसका हिस्ट्री पूछना, बैठना आप उसके साथ में, बोलेगा भाई मैंने भी लॉसेस किए हैं, विदाउट लॉसेस हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को एक एक्शन रिप्ले का फीचर बताया था। यहां पर एक्शन रिप्ले में चलाने वाला हूं मैं, कल की ही मार्केट आपके सामने यहां पर रन करूंगा। एक्शन रिप्ले के साथ साथ आप लोगों को मैं ये चीजें भी बताऊंगा कि क्या एक्शन रिप्ले चलाने से मुझे क्या क्या फायदा हो सकता था, या फिर किसी भी दिन मार्केट के अंदर मैं इन छोटे छोटे फीचर्स को यूज करके मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कितना एनहांस कर सकता था, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं एक्शन रिप्ले चलाऊंगा। एक्शन रिप्ले चलाने के लिए दोस्तों एक DD4 ND4 फाइल्स की जरूरत होती है। जो लोग भी EOD सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो लोग इस चीज को जानते होंगे। 3:30 के बाद में 3:45 तक आई थिंक वो फाइल हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है, सर्वर पर आ जाती है। वो आपको डाउनलोड करना होता है और उसके बाद आप EOD वाले सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी, जो EOD वाले यूजर्स हैं वो भी इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं, एक्शन रिप्ले का। और जो लाइव वाले यूजर्स हैं उनको क्या करना होता है कि हमें मार्केट जो है, अगर 9:30 से 9:15 से 3:30 तक मार्केट चली हुई है तो उनके अंदर DD4 ND4 फाइल जो है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है और वो ऑटोमेटिक आप लोग वहां से चला सकते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को रन नहीं कर पाते हैं, भाई 12:30 बजे ज्वाइन किया या फिर 2 बजे ज्वाइन किया, तो उसके केसेस में भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग कैसे मिसलेनियस में जाके आज की DD4 ND4 फाइल्स ओवरराइट करके पिक कर सकते हैं और वहां से आप एक्शन रिप्ले चला सकते हैं। तो मेरे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास है DD4 ND4, मैं यहाँ पे चलाऊंगा और मैं यहाँ पर 8 तारीख का एक्शन रिप्ले चलाऊंगा, राइट? और यहाँ पर मैं 10 दिन का, और मैं इसमें स्पीड में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। जैसे टिक बाय टिक, एक एक सेकेंड का मार्केट चलता है वैसे ही मार्केट यहाँ पर भी चलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर एक और चीज बताता हूँ। मार्केट 9:15 बजे ओपन होने वाला है। सबसे पहले एक ट्रेडर क्या सोचता है? एक ट्रेडर ये सोचता है कि मुझे आज अपनी जो कमान चलानी है वो किस दिशा में चलानी है। तो उसके लिए मुझे ये प्रेडिक्ट करना होगा कि आज ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो कि मूव करने वाले हैं। तो वो हम कहां से देखेंगे? मैं क्या करूंगा, सस्पेंड में से मैंने टिक अलग किया और यहां पर मैं जाऊंगा और ग्रुप एनालिसिस, राइट? ग्रुप एनालिसिस जाने के बाद में मैं यहां पर इसको प्रोसेस करूंगा। यहां पर देखूंगा कि कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छा मूव करने वाली हैं। यहां पर आप देखेंगे तो मेरे पास में निफ्टी ऑयल गैस और निफ्टी PSE और निफ्टी रियलिटी, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं मार्केट के अंदर। मैं यहां पर पॉज कर रहा हूं दोस्तों, 9:15 और 33 सेकंड हो रहे हैं और मैं यहां पर अपना एक्शन रिप्ले हम पॉज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर समझने की बात क्या है कि मेरे पास आज के दिन में 36 सेकंड के अंदर, 36 सेकंड के अंदर मेरे पास में ये रिपोर्ट्स डिजाइन होके आ चुकी है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं क्यों पूरी NSE के ऊपर ध्यान लगाऊं जब मेरे पास में कुछ बढ़े हुए स्टॉक्स या फिर जिनके अंदर मोमेंटम आनी है वो स्टॉक्स मेरे पास ऑलरेडी फिल्टर होके आ चुके हैं। मैं यहां पर देखता हूं कि निफ्टी PSE के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोल इंडिया, बेल, IRCTC, PFC, HAL, NMDC, सेल, ONGC, ऑयल, पावर ग्रिड, BPCL, दोस्तों ये सारे स्टॉक्स भागे हुए थे।
मैंने, क्योंकि सीरियसली मैंने इन सारे स्टॉक्स के अंदर काम किया हुआ था और मैं उस टाइम पे ट्रेनिंग में था, कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक्शन रिप्ले क्यों दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपको आपकी कमियों के बारे में पता चले कि हमारे पास में कुछ चीजें हैं, हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया है लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहां पर ही मुझे पता चल गया था। मैं इसके, देखो अभी मैंने आपके सामने एक्शन रिप्ले चलाया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं ये सारे स्टॉक्स आपको ना F8 के अंदर टॉप ट्रेडिंग के अंदर दिखाऊंगा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। 3:30 बजे अगर यदि आप इनकी क्लोजिंग देखेंगे तो इनकी ओपनिंग इनकी क्लोजिंग से बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है, और ये रिपोर्ट मुझे पहले ही मिल चुकी है। इसके बाद अगर यदि हम बात करें तो निफ्टी रियलिटी के अंदर सुबह बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसके अंदर मुझे मिली थी, हम इसके बारे में भी आज बात करेंगे, राइट। डीएलएफ भी अच्छा गया था, और इसके अंदर आईबी रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम कम था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा मूव किया था, राइट। तो यहां से मुझे क्या करना है कि दो चीजें मेरी कंफर्म हो चुकी हैं कि मुझे अगर यदि आज काम करना है, निफ्टी ऑयल गैस के अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। कि ऑयल सेक्टर के, जैसे आपको पता ही होगा कि कल ओएनजीसी, आईजीएल, एमजीएल, एटीजीएल, ऑयल, बीपीसीएल, ये सारे स्टॉक्स भागे थे, रिलायंस भी बहुत अच्छा गया था, तो इन सारे स्टॉक्स के अंदर हम अपना ट्रेड बना सकते थे, राइट। तो ये तो हो गई एक सेक्टर एनालिसिस वाली चीज है कि यहां पर मुझे ये पता चल चुका है कि ये सेक्टर जो है वो मूव करने वाला है। अब आती है बात अपने तीरों को निकालने की कि मुझे अब अपना कौन सा तीर चलाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको डायरेक्शन पता चल चुकी है, तीर आपके पास में है, बट अब आपको देखना है कि मुझे कैसे चलाना है। तो उसके लिए आपको अपना सेटअप बनाना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। आप अपना भी सेटअप यूज कर सकते हैं या फिर स्पाइडर के जितने भी आरएम आपके साथ कनेक्टेड हैं उनके द्वारा दिए गए आप किसी भी सेटअप का आप यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहां पर अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूं, और यहां पर देखते हैं कि मुझे अगर किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर काम करना है, राइट, तो मैं 15 मिनट के अंदर कैसे काम करूंगा। 15 मिनट का चार्ट मुझे लगाऊंगा, और 15 मिनट के अंदर इस सेटअप पर अगर मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, दैट मीन्स कि मैं इस स्क्रिप्ट में काम करने वाला हूं। कंट्रोल जी का यूज करना है। मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज बताई हुई है, कभी भी हम काम करते हैं तो मुझे इंट्राडे के अंदर पिवेट को इग्नोर कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, राइट दोस्तों। मैं यहाँ पे सस्पेंड पे से टिक करता हूँ, और ये टिक बाय टिक हमारे पास में मार्केट चलनी स्टार्ट होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास में एक और फीचर है, किसी ने यूज किया मार्केट क्वेरी। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं दोस्तों। मैं फिर अभी 1 सेकेंड के बाद में दोबारा से मार्केट को पॉज करूंगा, और मैंने यहाँ पर निफ्टी 500 का टिक लगाया हुआ है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 10 लाख की ली हुई है, और उसके बाद में मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है कि क्वांटिटी ग्रेटर देन प्रीवियस एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई 3। मतलब अगर मेरे पास वॉल्यूम, पिछले वॉल्यूम की जो एवरेजेस हैं, क्योंकि मार्केट क्वेरी में इसमें ऑलरेडी 5 दिन का इसमें कैलकुलेटेड होता है, तो उससे अगर यदि 3 गुना वॉल्यूम मुझे मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके अंदर इतना 3 गुना वॉल्यूम अनएक्सपेक्टेड आता है, तो उसके मूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, राइट दोस्तों। मैं यहाँ पर रन करूंगा, रन करने के बाद में मेरे पास में BCG करके एक स्टॉक आया, राइट। ये 13 रुपए 65 पैसे पे आया। इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम मेरे पास देखने को यहाँ पे मिला था, और यहाँ पर अभी अपने आप ऑटोमेटिक मेरे पास फिल्टर होके रिजल्ट्स आते रहेंगे, और मैं उसका आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 कर रखा है, आप लोग यहाँ पर 2 भी कर सकते हैं, दुगना भी आप वॉल्यूम देख सकते हैं। दुगना करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अपनी अकॉर्डिंग, मतलब अपने यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स फिल्टर करने हैं सॉफ्टवेयर से, राइट। तो मैं 3 गुना यूज करता हूँ, आप 2 गुना भी यूज कर सकते हैं, थोड़े ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक मार्केट क्वेरी बहुत ही अनटच्ड फीचर है जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। सारे लोग जो यूज करते हैं वो बेसिकली टिक क्वेरी का यूज करते हैं। टिक क्वेरी भी मैंने यहाँ पर डिजाइन कर रखी है, आप लोग देखेंगे कि टिक क्वेरी के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने अपनी हिसाब से ही एक टिक क्वेरी यहाँ पर डिजाइन की हुई है बाइंग के लिए, कि जिसके अंदर 5000 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड हो रहा हो और 10 लाख की वैल्यू के अंदर काम हो रहा हो, तो वो मेरे को स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ पर मिल जाए। जैसे कि सिप्ला मेरे पास आया है, तो सिप्ला पर अगर यदि मैं टिक करूंगा तो ये पिवेट के ऊपर क्लोज हो रहा है, मुझे सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है, मेरी ब्लू लाइन के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, R1, R2, R3, R4, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। AB भी आ गया। अब लोगों की सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन ये रहता है, सर टिक क्वेरी में आते तो हैं, लेकिन जब हम एंट्री लेते हैं तुरंत मुझे वहां से एग्जिट हो जाए, मतलब वहीं से स्टॉक मूव
नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे ही संग ऐसा होता है या फिर सभी के संग ऐसा होता है? मैं कहता हूं देखो, सभी का ही संग ऐसा होता है। मेरे भी संग ऐसे ही होता था जब तक मैं इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह सीखा नहीं था। जब मैं अपने स्टॉप लॉस हिट करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। मैंने एक्शन रिप्ले दोबारा चलाया और मैंने देखा कि ये स्टॉक टिक क्वेरी में आने के बावजूद भी चला क्यों नहीं। वही बात आ गई, क्यों के ऊपर क्यों नहीं चला। दोस्तों, मैंने उसके अंदर कंडीशंस देखी और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि यार उसके अंदर तो ये पैटर्न बन रहा था, कैंडलस्टिक ये फॉर्मेशन बनी हुई थी, ओपन इज इक्वल टू हाई था और बाइंग के अंदर आया हुआ था, वो तो जाने वाला ही नहीं। ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ था कैंडल का, पहले फर्स्ट जो कैंडल बनती है वो ओपन इज इक्वल टू लो थी, लेकिन वो वहां से बाइंग साइड में मूव कर गई। तो ऐसे क्या रीजंस थे कि तो जब आप ये एक्शन रिप्ले में देखेंगे, आप अपनी गलतियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक की थी, मुझे किस तरीके की कैंडल्स पे मुझे एंट्री पिक करनी चाहिए, किस लेवल पर। अब फॉर एग्जांपल आपको पहली ही कैंडल पे यदि R4 पे प्राइस मिल जाएगा तो आप क्या उसको पिक करेंगे? आपको लगता है कि R4 के बाद भी उसके अंदर मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं? हाँ, रहते हैं। एग्रेसिव बाइंग में रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, डेली नहीं होता है। डेली आपको अगर इन चीजों को देखना है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा सा। मतलब आप जब काम करेंगे ना तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं कहां पर अपनी मिस्टेक कर रहा हूं। राइट दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके डर के आगे बड़े हो जाते हैं। आपके सपने जो हैं वो आपके डर से अगर बड़े हो जाएंगे तो आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है, बट समझना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। काम बहुत इजी है। कभी भी पछतावा ना करें, कभी भी पछतावा ना करें। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी डेज लेफ्ट हो चुके हैं ट्रेडिंग के, उसमें कभी भी आप पछतावा ना करें, क्योंकि बीता हुआ समय अगर अच्छा था, मतलब आपने अगर जो आपका बीता हुआ समय बहुत अच्छा था ना, और अगर आपने उसमें गेनिंग की हुई है तो वो आपका यादगार होगा। ध्यान रखिएगा, तो कभी भी पछतावा ना करें इस चीज का, क्योंकि बीता हुआ समय अगर अच्छा था तो वो यादगार है, और अगर बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देके जाएगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं। आपको पता है, सक्सेसफुल ट्रेडर का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसके देखने का नजरिया ही अलग होता है। कुछ लोग कमियों को देखकर कमियों का रोना रोते हैं। भाई आपके सॉफ्टवेयर में तो भाई ये चीज है ही नहीं, ट्रेडिंग व्यू में तो ये फ्री में मिल रहा है। आप बताओ, आप 50-60 हजार रुपए सॉफ्टवेयर का चार्ज ले रहे हो, उसके बाद भी आपके पास में ये चीजें नहीं है। कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए भी और आने के बाद चले भी गए, लेकिन आज मैं उनका, मेरे साथ तो कनेक्टेड है, मुझे पता है आज आप स्पाइडर के साथ हैं नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बहुत अच्छी तरह पता रहता है, क्योंकि मेरे रिलेशन ऐसे रहते हैं कि वो गेनिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि वो सिर्फ और सिर्फ कमियों को देख रहे थे, और जब जब आपने कमियों को देखा है तब आप सिर्फ और सिर्फ कमी पर ही फोकस कर पाए हैं। आपने कभी भी फीचर्स के ऊपर, कभी भी अच्छाइयों के ऊपर फोकस किया ही नहीं है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछना, क्या आपने अपनी कमियों को देखा है कि यार मेरे पास में ये फलानी चीजें नहीं थी, ये मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं बना। नहीं, उसने उस कमजोरी को अपनी पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और उसने अपनी कमजोरी को मजबूत किया कि यार मुझे अब यही इसको मैंने मान लिया भाई ये मेरी कमजोरी है, लेकिन पीछे नहीं हटा, और आज वो सक्सेसफुल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाटा इंडिया, L&T फाइनेंस, IRCTC, ये सारे फीचर्स हमारे पास आ रहे हैं। राइट दोस्तों, ये जो मार्केट क्वेरी है इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड अपने पास में स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 13 रुपए 65 पैसे, हालांकि मैंने थोड़ा सा लेट इसको स्टार्ट किया था। मैं जब कल इसको एक्शन रिप्ले में देख रहा था, मेरे पास 13 रुपए 30 पैसे से मेरे पास BCG आया हुआ था, और उसके बाद इसमें फ्रीज लग गया था। राइट, तो नो डाउट जब अच्छा खासा वॉल्यूम आया, कल आप लोग देख सकते हैं कि BCG के अंदर अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और आने वाले 10 दिन तक BCG के अंदर अपर सर्किट लगेंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे इस स्टॉक। स्टार्टिंग के 1 सेकंड के अंदर आपको ये सारी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, अगर आप इसके ऊपर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देंगे। राइट दोस्तों, एक और फीचर है, कितने लोगों ने यूज किया है ऑटो ट्रेंड लाइन को? कहां से एक्टिवेट होती है? राइट क्लिक, चार्ट सेटिंग, और यहां पर ऑटो ट्रेंड लाइन। 2 फीचर्स हैं, एक विद स्विंग है और एक नॉर्मल है। मैं क्या सोचता हूं कि मैं यहां पर 1% की स्विंग के साथ में ऑटो ट्रेंड लाइन प्लॉट करूंगा, और
नन पे क्लिक कर दूंगा। स्ट्रिक्ट कर देंगे और लूज में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रिक्ट में बिल्कुल जब बनेगी तभी मतलब स्ट्रिक्ट में बहुत सारे मोमेंटम छूट जाते हैं, बट मैं नन करके आपको दिखाता हूँ और मैं इसके फीचर्स दिखाता हूँ कि क्या ये चीजें मेरे को काम आएंगी या नहीं। देखिए दोस्तों, मेरे पास में डेली के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्लॉटेड है। स्पाइडर का ये हिडन फीचर है, सीरियसली बता रहा हूँ, इस फीचर्स को बहुत कम लोग यूज करते हैं। जब जब स्पाइडर के अंदर ये ऑटो ट्रेंड लाइन बन के आती है और इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाएगी, 100% आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिलने वाला है। आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना तो है स्पाइडर के ऊपर। मैं खुद 8 साल से काम कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, इस दिन ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई और ये अब इसने अप ट्रेंड पकड़ लिया है, अब ये अप साइड की तरफ ही मूव करेगा। ये देखिए L&T फाइनेंस तो हम लोगों ने देख लिया था, चोला फाइनेंस देखते हैं। चोला फाइनेंस के अंदर अभी ब्रेकआउट आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, आप लोग जी प्रेस करके यहाँ पे ग्रुप लगा के भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने एलकेम के अंदर ऑटो ट्रेंड लाइन प्लॉटेड है और ये डाउन साइड वाली ऑटो ट्रेंड लाइन है। उसके नीचे जब क्लोजिंग होनी स्टार्ट हो गई, इस स्टॉक को ऊपर ले जाने वाला कोई है ही नहीं, मानो बात को आप, ठीक है। ये देखो ऑटो ट्रेंड लाइन ये थी, यहाँ पर कैंडल्स बन रही थी, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग नहीं मिल पाई ऊपर की, नीचे की तरफ मूव हो गया, इसने सपोर्ट करने की कोशिश करी और ये सपोर्ट करके ले भी गया। अब ये एक ऐसा जोन आ जाता है कि ना तो जहां पर हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि ये स्क्रिप्ट एयू बैंक जो है वो अप साइड में जाने वाला है या फिर डाउन साइड में जाने वाला है। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम हमको क्लियरली दिख रहा है कि वेट करना चाहिए। ये देखिए ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया, कितना अच्छा मूव आ गया। भारती एयरटेल 3 दिन से आप लोग टीवी में सुन रहे हैं, भाई बहुत अच्छा मूव आ रहा है भारती एयरटेल के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। देखो एक और छोटा सा आपको कितना अच्छा एग्जांपल आपको दिखा है ऑटो ट्रेंड लाइन का, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग आपको मिल चुकी है ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर, कितना अच्छा मूव आपको देखने को मिला। ये आपको बैक हिस्ट्री आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको इस फीचर्स के ऊपर आपको ट्रस्ट जनरेट हो, आपको पता चले कि हमारे पास में ऐसी भी चीज है। ये सारी चीजें आपको किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर में या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाली है। लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग अपनी ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। आप लोग भी टी प्रेस करके यहां से अपनी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट की हुई थी क्या वो सही थी या गलत थी, मुझे नहीं पता, उसके जिम्मेदार आप हैं। लेकिन जब कोई मशीन जनरेट करके देती है ना, तो मशीन पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि मशीन को हम ट्रस्ट भी कर पा रहे हैं, हम बैक हिस्ट्री चेक भी कर पा रहे हैं कि बहुत अच्छे हमें मूवमेंट्स भी देखने को मिले। देखो अभी अभी जस्ट BPCL, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कल BPCL के अंदर मैंने बहुत पैसा बनाया। क्यों बनाया? ऑटो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला हुआ था मुझे, और यहां से अब जो सुपर ट्रेंड मैंने लगाया हुआ है वो भी बाइंग में आने वाला है। 360 पे कॉल राइटिंग थी, नो डाउट। डेटा भी चेंज हो जाएगा, देखते ही साथ 360 का डेटा भी चेंज हो जाएगा ऑप्शन का, अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों को भी हमने पकड़ा। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कमियों की, आप कमियां मत देखो, इसके अंदर क्या कमियां हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कमी, नहीं, कमियों का रोना हमें नहीं है। अरे भाई आप इस चीज को समझो, एक आप अच्छे ड्राइवर हो। नॉर्मली ना ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी ट्रेड कर लेता है, वो भी पॉजिटिव ही निकलता है। बच्चा भी ट्रेड कर लेगा, मेरे को पता है भाई ये सारे सिग्नल आ चुके हैं, RSI अच्छी है, MACD बहुत अच्छी है, सुपर ट्रेंड ऊपर है, बाइंड बोलिंजर के ऊपर है, आप बाय करके रखो। मानो बात को 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा, और मिलता भी है। बच्चे भी ट्रेड कर लेंगे। मजा तो वहां है ना जहां वॉलेटाइल मार्केट में फंसने का। अब क्या करें? तो एक अच्छा एनालिस्ट वो होता है जो कि वॉलेटाइल मार्केट में भी गेन करके निकलता है, अपनी होप को लूज करके नहीं निकलता है। यहाँ पे देखिए आप लोग चोला फाइनेंस के अंदर ब्रेकआउट आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा, ये सारे हिडन फीचर्स हैं, सारे के सारे। आप लोगों ने कभी रिट्रेसमेंट यूज की है इसके अंदर? अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाऊं तो यहाँ पर मेरे पास में लेवल्स आ जाते हैं कि मैं किस लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकता था। सॉफ्टवेयर के अंदर 236 के ऊपर अगर मुझे ब्रेकआउट मिल जाता तो मेरी बाइंग थी। देखिए मूव कोल इंडिया के अंदर, छोटे छोटे फीचर्स हैं लेकिन शायद हम लोगों ने यूज नहीं किए होंगे। ये देखिए ट्रेंड लाइन का मुझे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में देखिए आपने एक चीज नोटिस की, मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, इस सेटअप पर कंफर्मेशन तो अब आ रही है। किस कैंडल पे आ रही है? 7 सितंबर को, लेकिन ब्रेकआउट मुझे 1 सितंबर को ही मिल चुका है। रेट था 125 का, भाव चल रहा है 133 का, 10 रुपए मूव हो चुके हैं। हालांकि लोग अब एंटर होना स्टार्ट होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है आप पहले भी हो सकते हैं। इस तरीके की चीजें भी हमारे पास में है, इस तरीके की स्कैनिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जो नेक्स्ट वेबिनार हमारा होगा उसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर आपको क्वेरी प्रोवाइड करूं, राइट, क्योंकि अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है।
वो भी चीजें आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है, और सीरियसली बता रहा हूँ बहुत अच्छी क्वेरी है, आप लोग यूज कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आपको कभी भी लॉस का सामना करना पड़ेगा। राइट दोस्तों, एक्सपर्ट बनना है तो आपको कमियों से प्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। आसान रास्ते हमेशा वहम होते हैं, वहम है ये। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से सक्सेस हासिल कर लेंगे तो ये हमारी गलतफहमी है। If you feel like that your success is going to be very easy for you and you are easily going to make it like a millionaire and billionaire, no, you are such a fool. Sorry to say, but seriously, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर यदि आपको लगता है कि आप जहां बैठे हैं, जैसे हैं, जिस हालत में, वैसे ही बैठे बैठे आप अरबपति बन जाएंगे, गलत लगता है, गलत सोचते हैं। और आपकी कामयाबी की पहली शर्त ही है कि अपनी गलतियों को मानना। हमें अपनी होप को लूज नहीं करना है। जो गया सो गया। टाइम बहुत है, सीखने के लिए बहुत है, करने के लिए बहुत है। हम फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बूस्टअप करेंगे और अपने आप को एक नए लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ लोग मेरे पास ना 35 साल से भी, कुछ लोग 35 साल के एज के भी होंगे, कुछ 40 साल के एज के भी होंगे, कुछ 60 ईयर के एज के भी होंगे जो लोग मुझे सुन रहे होंगे। राइट, आप 60 ईयर होने के बावजूद भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने 80% अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर दिया, और आगे भी 20% होगा ही होगा, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जिसने 80% बर्बाद किया वो 20% भी जाने वाला है, वो मिलने वाला नहीं है। कभी पछतावा ना करें, क्योंकि जो गया सो गया। हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। राइट दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि कैसे हम लोगों को इन सारी चीजों के अंदर स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करेंगे, इसके लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। गोल। मार्केट के अंदर काम करने के लिए ना सभी को आता है RSI कैसे सेट करनी है, MACD कैसे सेट करनी है, ट्रेंड लाइन कैसे करनी है। साइकोलॉजिकल कोई भी फिट नहीं है। जो फिट हैं वो बता नहीं रहे हैं कि वो क्यों फिट हैं। जो फिट हैं वो कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। हम और आप कहां फंसे हुए हैं? हमारे गोल ही सेट नहीं है। हमें अपने गोल को सेट करने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, यहां पर ना आप लोग ये चीज कह सकते हैं कि ये गोल स्ट्रेटजी है। गोल का जो पहला लेटर होता है G, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डोंट जस्ट गो बट ग्रो। अगर आप सिर्फ गो कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप सिर्फ, आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सुबह 9:30 बजे सवा 9 बजे बैठ रहा हूं, 9:30 पे बंद कर दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा हूं, देखो मैंने आज ये वाला ट्रेड भी पकड़ा, ये वाला भी ट्रेड पकड़ा, लेकिन आज कमाया, कल गंवा दिया, परसों कमाया, उसके नेक्स्ट डे गंवा दिया, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज को मानना होगा कि डोंट जस्ट गो बट ग्रो। आपकी डेली एक्टिविटीज आपकी डिसाइड करती है कि आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले भी एक चीज बताई थी कि हमें क्या करना है, किसी एक सेटअप को फॉलो करना है और हर बार वही फॉलो करना है, उसको ही फॉलो करके उसको ही अपना आधार बना के हमें उसके अंदर काम करना है। आपको अपनी ग्रोथ एक्टिविटीज बनानी होंगी। आप क्या करो कि आपको एक पेपर पे 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। हर एक इंसान को अपने पॉइंट्स, सबको अपनी अपनी ग्रोथ का पता है कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, तो मुझे ये चीज पता है कि मेरे 5 पॉइंट्स जो कि मुझे ग्रोथ दिला सकते हैं, वो 5 पॉइंट्स आपको सोचने हैं आज, और वो पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको अपने पेज पे मेंशन करने हैं और आपको अपने डेस्क के सामने वो पंच करना है। और बार बार उन 5 पॉइंट्स को देखिए और अपने आप को याद दिलाइए कि आप सिर्फ गो कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं। और जब जब आप ये सारी चीजें देखेंगे, बार बार आपके दिमाग में वो चीजें हिट करेगी, आप ऑटोमेटिक ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ट्रस्ट मी, ये साइकोलॉजिकल है, मैंने भी करके देखा है, हुआ है ऐसा। आपको ग्रो करना होगा, डेवलप करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा। जब आप अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में भी आप एक नए लेवल पर अचीव कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स निकले हैं जो कि आज एक उस लेवल पर है, मतलब मैं सीरियसली उनकी इतनी प्रशंसा करता हूँ, हर बार मैं उन लोगों के बारे में बोलता हूँ कि उन्होंने सीरियसली यार अपना एक मतलब लेवल अचीव किया। मतलब मुझे खुशी होती है, मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं उन क्लाइंट्स का एग्जांपल लेता हूँ कि सर देखो, वो भी हमारे साथ में लास्ट सन 2001 से 2002 से 2003 से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अभी तक वो सॉफ्टवेयर को उन्होंने छोड़ा नहीं। सॉफ्टवेयर ना छोड़ना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि बट उन्होंने काम को भी सीख लिया है।
उनको भी लगता है कि यार हाँ अब हमारा सेटअप, उन्होंने एक ही सेटअप को पकड़ा हुआ है, अभी तक वो सिर्फ एक ही सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट दोस्तों। तो गोल के अंदर अगर यदि मैं बात करूं, जो सेकेंड लेटर मेरा आता है वो है ओ, ऑब्सेशन। क्या होता है इसका मतलब? आपके अंदर ना अगर सनक नहीं है, पागलपन नहीं है, दीवानापन नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मैं सिर्फ आपको इस गोल की परिभाषा बता रहा हूं कि आपका जो दूसरा लेटर है, आपको ऑब्सेस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज को लेके। अगर आप स्टॉक मार्केट में चाह रहे हैं कि भाई मेरे को इसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर ही मेरे को जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको ऑब्सेस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस दुनिया के अंदर किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखिए, एलन मस्क को देखिए, विराट कोहली को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, मोदी जी को देखिए, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं जज्बा है, कहीं ना कहीं ऑब्सेशंस है। उनके दिमाग में हमेशा हर जगह हर चीज ये बोलती है कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेके। इस दुनिया में कोई भी इंसान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर गोल अचीव करने की दीवानगी ना हो, पागलपन ना हो। यानी आपको ऑब्सेशंस तो क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर, आपको ऑब्सेस्ड बनना ही पड़ेगा। दिन रात आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि मैं सिर्फ गो कर रहा हूं, ग्रो नहीं कर रहा हूं, मुझे काम करना है, मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने ना एक बोला था, एक विचार बोला था, एक वाक्य मैं आपको बताता हूं कि एक विचार लो और उसी को अपना जीवन बना लो और उसी के बारे में दिन रात सोचो। आपको अपने पूरे शरीर में मांसपेशियां, आपकी नसें, आपकी दिमाग, हर जगह आपको उसमें डूब जाना है। बाकी सब आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। और आप सीरियसली बता रहा हूं आपको, किसी भी सक्सेसफुल इंसान के अंदर की आप अगर यदि हिडन क्वालिटी पहचान लेंगे ना, वो सारे के सारे ऑब्सेस्ड होते हैं। उनको उनके प्रोजेक्ट के अलावा ना वो चीजें दिखती ही नहीं है। जब वो उस प्रोजेक्ट पर इतने ज्यादा डैम मतलब अंदर जाके घुस जाते हैं ना, वो तभी सक्सेसफुल होता है। ये चीज मैंने सीखा है, मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं। और जब आप ऑब्सेस्ड होते हैं तो आप बहाना नहीं बना सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्सेस्ड रहेंगे ना तो आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप से बेवकूफी नहीं कर सकते, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो, आप बहाना अपने आप से नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हैं। आपको आगे बढ़ना है, किसी और को आगे नहीं बढ़ना है। सानिया नेहवाल से ना एक पत्रकार ने पूछा था कि आपका सबसे फेवरेट म्यूजिक क्या है? पता है उसने क्या बोला था? मेरा सबसे फेवरेट म्यूजिक है सुबह का अलार्म। बताइए जरा, सभी को 90% लोग जो हम लोग सुन रहे हैं ना, और मेरे को भी एटलीस्ट, मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी में रखता हूं, मुझे भी ना सुबह का अलार्म बजना ना यार इरिटेटिंग, यार क्या है ये, क्या बज रहा है। लेकिन उसने क्या किया कि वो ऐसा म्यूजिक जो कि लोगों को इरिटेट करता है, उसने उसको अपना बना लिया, अपना ही बना लिया, और आज कहां पर है। तो ऑब्सेशन जो है ना वो अलग ही लेवल है, आपको करना पड़े, सनक तो पैदा करनी ही पड़ेगी, दीवानगी आपको लानी पड़ेगी। लोगों के अंदर है भाई, मैं मानता हूं भाई, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर मैं दीवाना हूं भाई, मेरे को तो ना गेल बहुत अच्छा लगता है, मेरे को रिलायंस बहुत अच्छा लगता है, दीवानगी है। लेकिन उस दीवानगी को हमें हमेशा बरकरार रखना है और उसमें ग्रो करके करना है, मतलब कुछ रिजल्ट्स निकलने चाहिए उसके, राइट। नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा वो लेटर होता है ए, एग्रेसिव एक्शन। आपको पता है हम लोग किस फील्ड में हैं? हम लोगों की जो फील्ड है ना उसका नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पास में एग्रेसिव एक्शन नहीं है, आप इमीडिएट आपके डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। भैया ऐसे मत सोचने लगना कि हेमंत जी से बात कर रहे थे ट्रेनिंग पे, उन्होंने बोला सर बीपीसीएल यहां से भागने वाला है, मैंने बीपीसीएल बोला, भैया का वहां से बाइंग पे खट, अरे जाने वाला है। इतना भी एग्रेसिव एक्शन नहीं रखना है। हमें एग्रेसिव एक्शन अपने प्लान के अंदर रखना है। जो हम अपनी चीजें बना रहे होते हैं, हमें दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। हम जो अपनी चीजें बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे लगता है ना, दिस इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि ये चीज आगे जाएगी, वहां पे एग्रेशन एक्शन की जरूरत है, ना कि किसी के बोले हुए वर्डों पे एग्रेशन एक्शन की। नो, डिफरेंस है, समझिए आप इस चीज को। देखिए आप किसी छोटी मोटी फील्ड में नहीं है, आप मामूली फील्ड में नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में है। अगर आप आक्रामक मतलब जो कहते हैं ना युद्ध स्तर पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप खुद ही पीछे आ जाएंगे। मैं कहता हूं अब वो जमाना गया कि जहां पे आपको 100% लगाना है। भाई मेरे को 100% अपना देना, नहीं, 100% का जमाना अब नहीं है, अब 110% का जमाना है, जहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि
आप 100% से काम नहीं चलने वाला है, अब 110% आपको लगाना होगा। इतनी ज्यादा आपको एग्रेशन की जरूरत है मार्केट के अंदर। युद्ध स्तर पर एक्शन लीजिए, कंफर्ट जोन अपना छोड़िए, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि मुझे कहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और अपनी स्टॉक मार्केट में भी। बहुत इजी है, स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा। राइट दोस्तों, लास्ट लेटर है एल, मतलब लव द प्रोसेस। मतलब सीरियसली इसके बिना ना सब कुछ अधूरा है। अगर आपने प्रोसेस से मोहब्बत नहीं की, आप प्रोसेस में ही मतलब मोहब्बत है, आपको लग रहा है कि यार जो मैं काम कर रहा हूं उससे ही आपको प्यार नहीं है, सुबह उठना 9:15 बजे, एक्शन रिप्ले चलाना, मार्केट सॉफ्टवेयर चलाना, XYZ कुछ भी जो आपके प्रोसेस हैं, डेली रूटीन के प्रोसेस हैं, अगर उससे ही आपको प्यार नहीं है तो हम मार्केट के अंदर अर्न नहीं कर पाएंगे। राइट? तो हमेशा आपको ध्यान रखिए, लव द प्रोसेस। आपको अपना गोल अचीव करने के लिए ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए होगा क्या, प्रोसेस से मोहब्बत हो तो आप परेशान तो हो सकते हैं, नो डाउट। देखो यार होगा क्या ना कि यार मैं एक ही काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही है। राइट? तो एक टाइम पे हो सकता है कि निराश आप हो सकते हैं लेकिन असफल नहीं होंगे। इसलिए लव द प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको लव तो करना पड़ेगा जो हम काम कर रहे हैं। राइट दोस्तों, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था एक्शन रिप्ले का फीचर मैं यहां पर बंद करता हूं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये जो फीचर है इंट्राडे के अंदर कैसे वर्क किया होगा। यहां पर अगर यदि मैं बात करूं टेक्निकल क्वेरी की, तो ये इस टेक्निकल क्वेरी के अंदर मैंने डिजाइन किया हुआ है, मेट्रोपोलिस करके बाय आया हुआ है। राइट दोस्तों, यहां पर क्या है, मैंने क्वेरी ऑफसेट 1 किया है, मतलब एक दिन पहले बाइंग आई थी। यहां पर ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मुझे मिल चुका था। नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है। ये मैं अभी आपको पोजिशनल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों एक ही सेटअप के अंदर दोनों चीजें आपको बनी हुई हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आया है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ज्यादा रिजल्ट ना आए वो काफी है हमारे लिए। राइट? 3 दिन पहले का अगर यदि मैं देखूं एक बार रिजल्ट, कुछ भी नहीं आया है। 4 दिन पहले, तो ये पोजिशनल वालों के लिए है भाई, जब स्टॉक आए तभी हमें बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। देखो सेल आया था यहाँ पर। राइट? यहाँ पर मेरे पास में सेल बाइंग का भी सिग्नल ऑलरेडी जनरेटेड भी था और कितना अच्छा मुझे मूव भी मिला है 4 दिन पहले। तो ये क्वेरी भी आप लोगों को मिल जाएगी, बट कंडीशन आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर 6 पे हम लोग देखते हैं 6 कैंडल्स पहले हमारे पास में क्या रिजल्ट्स आए होंगे। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्वेस करके हमारे पास में रिजल्ट आया था। ये देखिए क्यों नहीं चला, रीजन ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर गया ही नहीं। ये ऑटो ट्रेंड लाइन के अंदर लूज करने का फायदा है। स्ट्रिक्ट आप करते तो ये फायदा नहीं होता, उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं, वो मैं आप लोगों को अलग बताऊंगा। लेकिन ये आपको लूज रखने से कितना फायदा होता है कि आपको ये चीज पता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ एंट्री ले ली, इसका हाई ही ब्रेक नहीं किया, आप इस स्क्रिप्ट से एग्जिट कर जाओ। पोजिशनल है, आप रेट टू रेट निकल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, पैसा कहीं नहीं गया और मिलेगा। 7 कैंडल्स पहले देखते हैं टाटा एलेक्स। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने बाइंग तो दे दी लेकिन ये तब तक इसने मूव नहीं दिया जब तक इसने ऑटो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया। अब ये ब्रेकआउट मिल चुका है, इसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है मेरे पास। 8 पे देखते हैं GSF। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मूव है, यहाँ पर बाइंग आई थी, यहाँ पर एरो भी बन गया था, ब्लू लाइन के ऊपर था, सुपर ट्रेंड के ऊपर था, हम बहुत अच्छा गेन कर सकते थे। अब यहाँ पर गैप डाउन हो चुका है, सुपर ट्रेंड के नीचे आ चुका है, आपको यहाँ पे बुक कर देना चाहिए। राइट? अब देखिए अगर एक स्टेप आगे अगर मैं देखूं तो सुपर ट्रेंड ने बनाया है, ये अपनी इसकी क्लोजिंग अगर हम देखें तो 175 के पास थी, लेकिन ऑटो ट्रेंड लाइन आपको क्या बोल रही है, भैया जी 192 के ऊपर तो हम इस प्राइस को देखते ही नहीं है। देखिएगा, तो ये फायदा हो जाता है मुझे इस ऑटो ट्रेंड लाइन के फीचर को यूज करने का कि इसके ऊपर मुझे नहीं प्राइस दिख रहा है तो मैं यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करने से ही हमारी ग्रोइंग होगी, अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ वो करते रहेंगे जो हमारा आज का एक टॉपिक था। राइट? और देखते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक और फीचर बताया था, मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताता हूँ क्योंकि एक्शन रिप्ले हमारा चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि हम लोग मार्केट क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं। राइट? अभी आप लोग देख सकते हैं 9:44 है और 9:44 में मेरे पास में कितने स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं,
ये देखिए, एक शोभा करके मेरे पास में कितने बजे आ गया, 15 मिनट के अंदर। बस 15 मिनट के अंदर मेरे पास में अगर यदि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ये देखिए HEG, एक हिडन फीचर, एक हिडन ऐसा स्कैनर जो कि आपको बताने वाला है कि आज मार्केट के अंदर इस चीज के अंदर मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। HEG, राइट। मैं 15 मिनट का अगर यदि इसके अंदर चार्ट लगाऊं तो अभी मैं आपको ना मार्केट को बंद करके ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने एक्शन रिप्ले चलाया था, तो मैंने अभी मात्र 15 मिनट का मार्केट आपको दिखाया। 15 मिनट के अंदर भी हम लोग ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास में अपने अपने टर्मिनल्स हैं, आपके पास में अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, इन सारे स्टॉक्स के स्क्रीनशॉट्स लीजिए और एक बार बैक टेस्ट कीजिए कि हेमंत जी के पास में 15 मिनट के अंदर यदि ये सारे स्टॉक्स आए हैं और मुझे काम सिर्फ इन 3-4 स्टॉक्स के अंदर करना है, तो क्या मैं कर सकता था। ये देखिए शोभा के अंदर कितना अच्छा मोमेंटम आया था। अब बात करें शोभा की, तो दोस्तों आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी ये चीज प्रेडिक्ट कर ली थी। ध्यान है आपको, निफ्टी रियलिटी के अंदर शोभा। तो ये चीजें हैं, आपको कोरिलेशन करना होगा, सेक्टर एनालिसिस करना होगा, सेक्टर के बाद में आपको स्टॉक्स पिक करने होंगे। 100% आपको, मैं सच बता रहा हूं, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस होने वाला नहीं है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेरा छोटा सा वेबिनार था, ये जो क्वेरी है ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंडीशन एक छोटी सी मेरे साथ में यही रहती है, क्योंकि मैं एज अ सपोर्ट मैनेजर, राइट, तो जो भी लोगों का करंट में आपका जो रिन्यूअल्स हैं, उन रिन्यूअल्स वालों को ये सारी स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ इसके पहले वाले वेबिनार में मैंने आपको, टाइम मेरे पास कम था, तो वो भी एक कंजेशन जोन से जो एक ब्रेकआउट देती है या फिर एक रैली पकड़ाती है, रेंज बाउंड मार्केट में आपके स्टॉक्स जो है वहां पे एंट्री नहीं दिलाती है, उसके बाद ही आपको एंट्री दिलाती है, वो क्वेरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। शर्त एक ही है कि आपका रिन्यूअल इस मंथ या फिर आने वाले अगले महीने या उसके नेक्स्ट महीने, विद इन 3 मंथ में आपका रिन्यूअल होना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक रिन्यू नहीं कराया है सॉफ्टवेयर को, तो वो लोग भी ये सारी तीनों स्ट्रेटजी और स्क्रीन और सारे फीचर्स एक्टिवेट करा के अपना एक प्रॉफिट गेन स्टार्ट कर सकते हैं और एक अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं, राइट दोस्तों। तो आज का वेबिनार हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वेबिनार में। किसी की कोई क्वेरी हो, आप मेरे मोबाइल नंबर पर, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं।